कैसी बातें कर रहे हो शहरोज? तुम्हें रूहान पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। जानता था कि तुम्हारा यही रिएक्शन होगा इस बात पर। जस्ट रिलैक्स, प्लीज बैठो। शफक बैठो, हम बात करते हैं इस बारे में। बैठो। थैंक यू। शफक, तुम्हारे साथ खेल खेला जा रहा है। अगर तुमने ना मना किया होता ना तो मैं बता देती शफक को। इस औरत ने खुद मुझसे कहा था कि ये अपने शौहर से जरा भी मोहब्बत नहीं करती थी, बस मजबूरी में उसके साथ रह रही थी, गुजारा कर रही थी। आपको क्या लगता है उन्हें अब क्या करना चाहिए? उसे चाहिए कि उस औरत का हाथ पकड़कर घर से बाहर खड़ा कर दे, मगर वो तो उससे इस तरह पेश आती है जैसे घर की मालकिन शफक ना हो बल्कि वो औरत हो। आपने समझाया तो था, फिर क्या हुआ? मुझे पता था ये औरत इस तरह से यहाँ से नहीं जाएगी, तभी मैंने शफक से कहा था इसकी दूसरी शादी करा दे, तभी ये इस घर से निकलेगी। तो अब तो पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही खैर करे। मुझे तो लगता है कि मेरी दुआओं में असर भी खत्म हो गया। अगर मैं आपको ये बता दूं कि वो रूहान भाई पे डोरे डाल रही है तो आपकी नींदें हराम हो जाएंगी अद्दी। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अद्दी, बस दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी बात जरूर सुनेंगे। लेकिन अद्दी मुझे एक बात तो बताएं, कोई भी मर्द ये शादीशुदा खुशहाल जिंदगी अपने हाथों से क्यों खराब करता है? शहरोज, मैं ऐसी बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम रूहान से बहुत मोहब्बत करती हो। ये मोहब्बत की नहीं, एतबार की बात है, और तुम मेरा एतबार तोड़ना चाह रहे हो। मोहब्बत कोई भी छीन सकता है, लेकिन अपना एतबार मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारे साथ ये करना चाहते हैं, और क्यों करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। हमसे क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरी सरनाब से मुलाकात हुई थी। ओ, तो ये बेवकूफों वाली बातें उसने तुम्हें बताई हैं? हाँ, लेकिन इस किस्म की बातें वो मुझसे पहले भी कर चुकी है शहरोज। और क्या हुआ? ये सब उसकी गलतफहमी थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब आप किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत के नशे में आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपको लगता है कि सही है, लेकिन आप कर गलत रहे होते हैं। ओके, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि सरनाब तुम्हारे लिए बुरा सोचती है? शहरोज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जरनाब मेरा बुरा चाहती है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। मेरी जरा सी भी तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इसी मोहब्बत की वजह से उसने एक रस्सी को सांप समझ लिया है। उसने बस एक दफा रूहान को किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में मीटिंग में देख लिया और वो समझी कि उसका अफेयर चल रहा है। अगर इस तरह देखा जाए तो हम भी अभी रेस्टोरेंट में बैठे हुए, हमें भी कोई देख सकता है, सोच सकता है कि हमारा अफेयर चल रहा है। ये बिल्कुल वही बात है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम जो सोच रही हो और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब गलत फहमी है? हाँ हाँ, मैं जरनाब से बात कर लूंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये भी गलत फहमी होगी, जो सुहाना नाम की औरत तुम्हारे घर में रह रही है बकौल जरनाब के, कि उसी औरत को रूहान के साथ उसने रेस्टोरेंट्स में देखा है। क्या कहोगी इस बारे में तुम? हेलो,
कहाँ चले जाते हो तुम रोहान? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ मैं। ऑफिस में इंसान क्या करता है सुहाना, काम कर रहा था। बताओ क्या बात है? बहुत बुरी खबर। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है कि शफक को पता चल गया है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं रोहान। क्या? लेकिन कब, कैसे? वो ही बता रही हूँ रोहान। मुझे माई भागा ने बताया था कि शफक की कोई मदद कर रहा है और मैंने सोच लिया कि मैं पता चला के ही रहूंगी कि आखिर ऐसा कौन है जो शफक की मदद कर रहा है। फिर मैं लग गई शफक के पीछे। आगे बताओ। आज मैंने शफक का पीछा किया था और जब मैंने उसका पीछा किया तो पता चला कि वो किसी आदमी से मिलती है। आदमी से? क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ रोहान, और वैसे भी मैं इस मामले में झूठ क्यों बोलूंगी? हम दोनों का नुकसान होगा वरना। और वो आदमी वही है जो उस रोज उसके घर भी आया था। सबीन ने मुझे बताया था कि वो उसका कोई कजन है। कौन? शेरोज? लेकिन उसे कैसे पता हो सकता है? वो तो पाकिस्तान में था भी नहीं, अभी अमेरिका से है। मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम। उसे बताया है जरनाब ने। जरनाब? अरे शफक, तुम बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। कहो कैसी हो? तुम्हें क्या जरूरत थी शेरोज से ये सारी बातें करने की? तुम्हें जो कुछ कहना था तुम्हें मुझे कहना चाहिए था। तुम मुझे गलत समझ रही हो शफक। वो मुझसे पूछ रहा क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था कि मेरे शौहर का अफेयर किसी और लड़की के साथ तो नहीं चल रहा? जरनाब, तुम बहुत ही अजीब दोस्त हो। तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुम्हें जो कहना है कह लो यार, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। इतना सब कुछ तो तुम कह चुकी हो, अब और क्या कहोगी? हाँ ठीक है, अगर तुम सुनना चाहती हो तो कान खोल के सुनो। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से खतरा नहीं टलेगा शफक। कल को जब पूरी दुनिया ये तमाशा देखेगी तब क्या करोगी? बोलो, क्या कहोगी लोगों से? ना, क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर रही हो? शफक, मेरा ये मतलब नहीं था। शफक प्लीज मेरी बात। शफक, भाभी, कॉफी बनाने जा रही हूँ। आप? भाभी, आप रो रही हैं? नहीं, बस यूं ही। यूं ही क्या? मुझे सब मालूम है, इसलिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या मालूम है तुम्हें? अद्दी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। छोड़े ना, अगर उसे शादी नहीं करनी तो जाने दे। आप अपना दिल क्यों जला रही हैं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं। शेरोज ने आपको बता दिया है कि सुहाना वही औरत है जिससे भाई बाहर मिला करते थे। तुम कुछ पूछने आई थी? मैं कॉफी बनाने जा रही थी, सोचा आपके लिए भी बना लूं। नहीं, मुझे नहीं पीनी। भाभी, आर यू श्योर कि यही बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या कोई और बात भी है? और क्या बात हो सकती है? वैसे तुम ठीक कहती हो, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं बिला वजह ही। परेशानी वाली बात तो है। अब वो देखे ना, मिसेस इम्तियाज हमारे घर के पास जो रहती हैं, वो आपसे पूछ रही थी ये औरत कौन है और आपके घर में क्या कर रही है, और उनके सवाल का जवाब नहीं था आपके पास। और मैं एक और बात भी जानती हूँ। क्या?
ये कि अम्मी आपको फोर्स कर रही हैं कि आप ये घर उनके नाम करते हैं। ये कोई इतनी परेशानी वाली बात तो नहीं है, ये घर है ही उनका। भाभी, तकदीर आपके गिर्द घेरा तंग करती जा रही है। ऐसे बिहेव कर रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या करूं? तो ये है वो मददगार जो शफक की मदद कर रहा है। माई भागा ठीक कहती थी। मैं और रोहान एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ये बात उसे पता चल चुकी है। अब वो क्या करेगी? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। मेडिसिन ली तुमने? हाँ, ली थी। तुम आज कहीं बाहर गई थी? नहीं, मैं तो नहीं गई थी। तुम क्यों पूछ रहे हो? बाहर आज बहुत गर्मी थी ना, तो मैंने सोचा तुम्हें कहीं गर्मी ना लगी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊं? नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत अगर खराब है तो नहीं, इट्स ओके। नहीं, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी ना ला सकूं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लेकर आती हूँ। सुहाना तो कह रही थी इसे सब कुछ मालूम हो चुका है। इसने तो कोई बात नहीं की। कहीं सुहाना को कोई गलत फहमी तो नहीं? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही है? मैं बोर हो रही थी और रहमत भी सो चुकी है, और वैसे भी मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती, तो मैंने सोचा कि कुछ देर आपके पास आके बातें कर लूं। मैं बैठ जाऊं? हाँ, आओ। आप चाहती हैं ना कि ये घर आपके नाम हो जाए? हाँ, क्यों? अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। आपकी बहू ने ये घर आपके नाम करने के बजाय आपको इधर से चलता करने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। क्या क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। आपको पता है उसका कजिन वापस आ गया है बाहर से? तो ये कि आपकी बहू उससे छुप छुप कर मिलने जाया करती है, और उन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो मैं नहीं जानती, मगर क्या? सोचें, अगर उन दोनों का चक्कर चल रहा हो तो वो रूहान को छोड़कर उससे शादी कर लेगी, और फिर आपको इस घर से। गलत कह रही हो तुम, गलत सोच रही हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कसम ले लें, मैंने उन दोनों को छुपके मिलते हुए देखा है, और बाहर मिलने की क्या जरूरत है? वो उसका कजिन है, वो घर आ जा सकता है आराम से, पाबंदी तो नहीं है ना मिलने पे, तो फिर बाहर मिलने की क्या जरूरत थी उन दोनों को?
अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या कहा उसने? मुझे पता है क्या कहा होगा उसने। यही ना कि सुहाना को सुबह होने से पहले पहले घर से कुछ भी नहीं कहा उसने, बल्कि उसने तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की। ऐसे कैसे हो सकता है? एक औरत को अगर अपने शौहर के बारे में इतनी बड़ी बात पता लग जाए तो वो चुप कैसे रह सकती है? इसका मतलब है जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक दफा कहा था कि उसका एक कजिन था जो उससे शादी करना चाहता था? कहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। शफक उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब करना चाहती है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। पहले की बात और थी और अब की बात और है। वो बहुत ही होशियार औरत है। उसने बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी गेम खेली। हम तो समझ रहे थे कि सिर्फ हम ही चालाक हैं, लेकिन वो तो हमसे भी ज्यादा चालाक निकली। रोहान, क्या कह रही हो तुम? वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो ऐसा कर रही है, तो मानो ना मानो वो ऐसा ही कर रही है। बड़ी होशियारी के साथ उसने अपना टाइम पास किया है। बिजनेस को तुम्हारे नाम पे भी नहीं होने दिया, और तुम्हारी अम्मी को सब्र की मीठी गोली देती रही क्यों उनके नाम पे ये घर कर देगी। बड़ी होशियारी के साथ टाइम पास किया है अपना। किस लिए? किसके लिए टाइम पास? अपने कजिन के पाकिस्तान आने तक का इंतजार कर रही थी वो। इसीलिए तो वो छुप छुप के जाके मिलती थी उससे, और इसीलिए उसका कजिन मेरी और तुम्हारी खबरें जमा करता था। अब मुझे समझ आई है कि वो कितनी बड़ी गेम खेल रही थी। ये सब लोग मिले हुए हैं रोहान। सब? कौन कौन सब? शफक, उसकी दोस्त और उसका कजिन। अगर ये बात सच हुई तो? तुम ऐसा करो कि कल सुबह होते बिजनेस अपने नाम पे करवाओ, और अगर शफक ने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब हम लोग के साथ बहुत बड़ी गेम खेली गई है। तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं नहीं, माई भागा ने कहा। वो हमेशा ये कहती थी कि कोई है जो शफक की मदद कर रहा है, और अब मैं समझी कि वो तो यही है, उसका कजिन शहरोज। आपको पता है उसका कजिन वापस आ गया बाहर से? तो ये कि आपकी बहू से छुप छुप कर मिलने जाया करती है। सोचें, अगर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा तो वो रोहान को छोड़कर उससे शादी कर लेगी। ये लीजिए चाय। आपके सर में दर्द हो रहा था ना, तो मैंने सोचा चाय पियेंगी तो ठीक हो जाएगा। हो तो रहा था, लेकिन आपको किसने बताया? मुझे कौन बताएगा? असल में मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा कहीं आपके भी ना हो रहा हो। जी हो तो रहा था, लेकिन अब आप इतनी मेहनत से चाय बनाकर लाई हैं तो मैं जरूर पीऊंगी।
रुको शफक, अरे खाली पेट चाय नहीं पीते, मैदे में दर्द हो जाता है। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, चलो आओ पहले सूप पी लो फिर चाय पी लेना। अद्दी आप भी ना, जरा से सर में दर्द था, अब ठीक हो गया। आपने तो मुझे मरीजों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, कितनी भी बड़ी बात हो ना तुम सर का दर्द कहकर जान छुड़वा लेती हो। तुम्हें तो अपना ख्याल रखने का कोई शौक नहीं है। चलो बल्कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने सामने सूप पिलाती हूँ, उठो। सुहाना, आई एम सॉरी, मैं आपकी चाय शाम में पीती हूँ। चलो ना, ठंडा हो जाएगा सूप, जल्दी आओ। अभी तुमने चाय नहीं पी तो क्या हुआ, मैं भी दोबारा जरूर कोशिश करूंगी। Shiroz, what a pleasant surprise. थैंक यू। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? कितनी अजीब सी बात है, एक बंदा सीधा अमेरिका से मेरे ऑफिस आ जाता है और मुझसे पूछता है मैं परेशान तो नहीं हूँ। क्या मतलब, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मुझे अमेरिका से आए हुए काफी दिन हो गए? कैसी बातें कर रहे हो तुम मजाक कर रहे हो जरूरी है ना? रोहन, मैं मजाक क्यों करूंगा? तुम्हारे घर में बैठ के चाय भी पी चुका हूं मैं, और तुम कह रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूं। अच्छा, शफक ने तो मुझे बिल्कुल नहीं बताया। भूल गई होगी, या फिर हमेशा की तरह उसकी नजर में मेरी कोई खास हैसियत नहीं। मैं शफक से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा ये बताओ क्या लोगे, आप चाय कॉफी? कॉफी वुड बी फाइन। जी कॉफी भिजवा दीजिए। जी और बताओ, बिना इत्ला दिए कैसे आना हुआ तुम्हारा? किसको इत्ला देता, मेरा यहाँ है ही कौन। एक बहन है, वो भी अपनी फैमिली के साथ लाहौर गई हुई है। अच्छा, फिर तो बहुत अकेला महसूस कर रहे होगे। अब तो आदत सी हो गई है रोहन, अमेरिका में रहते रहते। मैं तो समझा था कि शफक की शादी, मेरा मतलब है मेरी और शफक की शादी के बाद शायद तुमने शादी कर ली होगी। सोचा तो था मैंने, लेकिन कोई मिला ही नहीं, इसलिए। अच्छा, तो ये कौन सी बड़ी बात है? तुम शाम को घर आओ, चाय पियेंगे और मैं शफक से कहूंगा कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी लड़की तलाश करे, वो भी बहुत जल्द। तुम पाकिस्तान में शादी करने का इरादा तो रखते हो ना? हाँ, इरादा तो है, लेकिन फिलहाल इतनी कोई जल्दी नहीं है। कुछ अर्सा यहाँ रहकर देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों ने मुझे कितना याद रखा हुआ है। अच्छा हुआ तुम आ गई, शफक का फोन आया था और बहुत गुस्से में थी वो। गुस्से में क्यों? शहरोज मिला था उसे। अच्छा, उसने उसे सुहाना के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि रूहान भाई और सुहाना आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर क्या, वो मुझ पे बरस पड़ी कि जो कुछ मैंने शहरोज से कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि उनको यकीन ही नहीं है कि रूहान भाई और सुहाना एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रूहान भाई के लिए शफक बहुत हसास है, उसे लगता है दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन रूहान भाई उसे धोखा नहीं दे सकते। वो बेवकूफ ये नहीं जानती कि रूहान भाई भी एक मर्द है, मर्द को बदलते देर नहीं लगती। शफक,
मैं तुम्हें एक वादा देना चाहता हूँ। जिंदगी में जब भी तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए होगा, जब तुम मुझसे मांगोगी, मैं तुम्हें ला के दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बोलो, लोगी मुझसे ऐसा वादा? अच्छा, नहीं चाहिए वादा तो फिर मैं तुम्हें कंगन दे देता हूं, जो कि सब देते हैं। ये लो। नहीं, मुझे वादा चाहिए। गुड। बताइए, क्या चाहिए आपको मुझसे? रोहान, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। ये क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई धोखेबाज आदमी हूं? तुम ये सोच रही होगी कि मैं इस तरह के बहुत से मुकालमे बोलूंगा, कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी धोखा नहीं दूंगा। प्रॉमिस। अब ये लो, ये कंगन लो। ये कंगन तुम्हें मेरे वादे की याद दिलाएगा। और अगर तुम्हें लगे कि मैं अपना वादा भूल रहा हूं, तो तुम मुझे मेरा वादा याद दिला सकते हो। पूछो कैसे? कैसे? अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं या बदल रहा हूं, तो तुम ये कंगन पहन के मेरे सामने आ जाना। मुझे लगेगा कि तुम मुझे मेरा वादा याद दिलाना चाह रही हो। रोहान, मुझे यकीन है कि हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा कि मुझे आपको ये वादा याद दिलाने की जरूरत पड़े। शफक, बेटा मैं तुम्हें बताने आई थी कि वो सबीन है ना। देखिए अम्मी, मैं जानता हूँ सबीना बड़ी हो चुकी है। आपको सबीन की किसी अच्छे घर में शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी उसके एग्जाम्स तो हो चुके हैं, तो फारिग बैठेगी तो आप परेशान होती रहेंगी उसके लिए। हाँ, चाहती तो मैं भी ये हूँ बेटा, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता मिले तो ना। तो अम्मी आप अपने आसपास ढूंढिए, अपने मिलने वालों में, या फिर वो जो रिश्ता कराने वाली खवातीन होती हैं उनसे। बेटा चाहती तो मैं ये थी कि ये काम तुम करो। मैं कैसे कर सकता हूँ अम्मी? देखो ना बेटा, मेरे जानने वाले तो वही पुराने मोहल्ले वाले, वहां पर जैसे लोग हैं वैसे ही रिश्ता मिलेगा, और अपने रिश्तेदारों में कोई उसके जोड़ का नहीं, तो कहाँ से लाऊं रिश्ता? अम्मी आप शफक से क्यों नहीं बात करती? शफक रिश्ता ढूंढेगी इसका? हाँ क्यों नहीं, बल्कि एक काम करते हैं, आप छोड़िए, मैं खुद बात करूंगा उससे। हाँ तुम करो। मुझे यकीन है आज आपको मेरे हाथ की चाय पीने से कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू। एक बात बताएं सुहाना। जी पूछें। रोहान और
आपके शौहर की दोस्ती कैसे हुई थी? मेरा मतलब है कब हुई थी? मर्दों के घर से बाहर कितने ही दोस्त और कितने ही मिलने जुलने वाले होते हैं, भला ये औरत को कैसे पता चल सकता है? इसका मतलब है कि आप रूहान को पहले से नहीं जानती थी? नहीं, मैं नहीं जानती थी। तो फिर आपने किसी अजनबी पर ऐसे भरोसा कैसे कर लिया? मतलब उसने आपसे आकर कहा कि मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ और आप मान गई? मैं जानती थी आप कभी ना कभी ये सवाल जरूर करेंगे, लेकिन ये तो आपकी अच्छाई है कि आपने इतनी देर बाद ही सवाल किया। असल में आपने कभी किसी को डूबते हुए नहीं देखा, मैंने देखा है वो मंजर। और उस वक्त अगर कोई मजाक में भी आपका हाथ पकड़ ले तो आप उसका हाथ थाम लेते हो, फिर चाहे वो सही हो या गलत, आपके पास बचने की तो उम्मीद होती है ना। मैं भी उस वक्त डूब रही थी। अगर उस वक्त रूहान आकर ये भी कहते ना कि मैं आपके शौहर से सिर्फ एक दफा मिला और इस वक्त आपकी मदद करना चाहता हूं, तो मैं उनकी बात मान लेती। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जिस औरत के पास उसके शौहर की कब्र के लिए भी पैसे ना हो, वो क्या कर सकती है? I'm really sorry सुहाना, मुझे नहीं पता था कि मैं अनजाने में आपसे जो ये बात कर रही हूँ वो आपके जख्मों को हरा कर देगी। I'm really sorry। कोई बात नहीं, मुझ जैसी औरत को सहारा दिया आपके शौहर ने। आप लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप चाय पीजिए ना। कहते हैं जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। अब तुम्हारे जैसी दिलवाली को ये बात पता नहीं कब समझ आने वाली है। अदी, मेरी सोच अलग है। अगर ऐसा हो तो इस दुनिया में कोई किसी पर एहसान ही ना करे, ऐसे तो लोग डर जाएंगे। गलत नहीं कह रही हूं तुम, एहसान करना अफजल बात है, लेकिन अगर बड़ों ने कुछ कहा है तो ऐसे ही तो नहीं कहा होगा ना, किसी तजुर्बे की बुनियाद पर ही कही जाती है इतनी बड़ी बात। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो सुहाना जिंदगी की ठोकरें खाई हुई एक औरत लगती है, और अदीब अच्छी जिंदगी गुजारने का कौन ख्वाब नहीं देखता, वो भी देखती है। अरे तो देखे ख्वाब किसने रोका है उसे, लेकिन इस तरह अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दूसरों के ख्वाबों को नोच कर अपना बना लेना कोई सही बात है? आप खामखा परेशान हो रही हैं, वो ऐसी नहीं है। दो लोगों को ना कोई नहीं समझा सकता, एक तो वो जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहे, और दूसरा वो जो नदी के उस पार बैठकर पत्थर मार रहा हो। खैर, मर्जी है तुम्हारी। तुम मेरी बात को तो समझो। तुम जितना चाहते हो मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दूंगी, लेकिन तुम मेरा ये काम जरूर करोगे। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारा पूरा मुस्तकबिल बन जाएगा, और तुमने ख्वाबों में भी इतना अच्छा घर और इतनी अच्छी लड़की नहीं देखी होगी। हाँ हाँ ठीक है, उन्हें मैं मना लूं। तुम बस अपना हुलिया अच्छा रख कर आना, जैसे अच्छे पढ़े लिखे लोगों का होता है। बाकी अंग्रेजी तो तुम्हें आती है, बंदा अंग्रेजी बोलने वाला हो तो उसकी मुफरसी का पता नहीं लगता। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ये रख लीजिए। ये क्या है?
बस आप रखें, आपके काम आएंगे। मुझे थोड़ा काम है, बिजी हूँ, हम बाद में मिलते हैं। वाह माई भागा, आपकी ताबीज ने तो असर करना शुरू कर दिया।